Hello students, hello and welcome everybody. This is Abhishek Tiwari here. Right now I'm going to I'm going to give you the lectures of one more lecture of civics, chapter 6 of it, political parties. So right now, last day as we have studied the national parties, I told you about 8 national parties. Now I'm going to explain you the 7 state parties. Okay, so today we would look the 7 state parties. So get ready to cover it right now. Students, today in this lecture we would be able to understand what is a state party, how can a state party be recognized by State Election Commission of India. So let's see the things right here. Other than if you see, other than this all 8 national parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as a state party. In 8 पार्टीज़ जो हैं उनको अगर ड्रॉप कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो इनके अलावा जितनी भी पार्टीज़ हैं देश में, जो मेजर पार्टीज़ हैं, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है क्लासिफाई किए जाते हैं स्टेट पार्टीज़ के रूप में, ठीक है, उन्हें स्टेट पार्टी के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। किसके द्वारा? ECI के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या उसका एक बॉडी होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। दीज आर कॉमनली रिफर्ड एज रीजनल पार्टीज़। इनको रीजनल पार्टीज़ भी कहा जाता है, स्टेट पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रीजनल पार्टीज़ कहलाती हैं। येट दीज पार्टीज़ नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। भले ये पार्टीज़ रीजनल पार्टीज़ कही जाती हों, पर अपनी आउटलुक और अपने आइडियोलॉजी, अपने नज़रिए और अपने विचारधारा में ये क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती हैं। इनका आउटलुक नेशनल होता है, इनका आइडियोलॉजी जो है वो नेशनल इंटरेस्ट का जुड़ा हुआ होता है। सम ऑफ दीज पार्टीज़ आर ऑल इंडिया पार्टीज़ दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स। इसमें से कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो ऑल इंडिया पार्टीज़ होती हैं, जो असफल हुई हैं कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस को पास करने में, इलेक्शंस को क्वालिफाई करने में सक्षम हुई हैं। पार्टीज़ लाइक द समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन पार्टीज़ का अपना नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है विथ यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स, जहाँ इनके कई स्टेट्स में यूनिट्स होते हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज़ लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं उदाहरण के रूप में, जैसे कि BJD है, उड़ीसा की बीजू जनता दल, सिक्किम की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसके साथ साथ मिजो नेशनल फ्रंट है मिजोरम की, और तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना की। ओके, सो ये जितने भी पार्टीज़ हैं ये स्टेट पार्टीज़ के रूप में आइडेंटिफाई होती हैं। इनका अपना स्टेट आइडेंटिटी होती है, ठीक है, स्टेट आइडेंटिटीज़ इनकी होती है और स्टेट पार्टीज़ के रूप में ये जानी जाती है। ओके, सो ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशक से अगर 30 वर्षों से देखा जाए, सो द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज़ हैव एक्सपेंडेड। इनके नंबर्स और इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत और इनकी संख्या दोनों में वृद्धि हुई है, दोनों में डेवलपमेंट हुआ है। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। इसकी वजह से आज देश की संसद कहीं ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा विविधताएं लिए हुए है। अब ये कैसे है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आप देखिए, पहले नेशनल पार्टी के रूप में नेशनल इश्यूज़ के उठाने वाली नेशनल पार्टीज़ ही रिप्रेजेंटेशन करती थी पार्लियामेंट्स का।
बाद में पार्लियामेंट्स में क्या हुआ कि अब वहाँ पे पार्लियामेंट्स में जब से स्टेट पार्टीज़ के अलायंस से सरकारें बनने लगी, स्टेट पार्टीज़ को भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन और इस तरह से मौका मिलने लगा, तब से स्टेट पार्टीज़ का भी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ में बढ़ने लगा। स्टेट पार्टीज़ के लीडर्स जो हैं आज नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट्री बॉडीज़ के हेड्स बन रहे हैं। तो कई तरह की डाइवर्सिफिकेशंस आज इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। नो वन नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजॉरिटी इन द लोकसभा। अब स्टेट पार्टीज़ की स्ट्रेंथ भले बढ़ रही हैं, लेकिन स्टेट पार्टीज़ की अपनी इतनी फुटेज नहीं है कि वो अकेले ही लोकसभा में मेजॉरिटी लीडर्स या मेजॉरिटी पार्टी के रूप में अपने आप को जनरेट कर सके। इसलिए ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता है, ऐसी पार्टीज़ को नेशनल पार्टीज़ के साथ समर्थन करना पड़ता है, समर्थन देना पड़ता है। अनटिल 2014 तक ये चलता रहा। ओके, एज अ रिज़ल्ट नेशनल पार्टीज़ आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलाइंसेस विद स्टेट पार्टीज़। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो नेशनल पार्टीज़ हैं आज उन्हें जो है नेशनल पार्टीज़ को स्टेट पार्टीज़ के साथ अलाइंस कंपेल होना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है अलाइंस करने के लिए। सिंस 1996 1996 के बाद से ही नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज़ हैज़ गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, अगर देखा जाए सो 1996 और उसके बाद के दौर से लगातार स्टेट पार्टीज़ कई स्तर पे स्टेट पार्टीज़ जो थी उन्हें मौका मिला नेशनल लेवल की कोलिजन गवर्नमेंट में शामिल होने के, उन्हें अवसर मिलने लगे। स्टेट पार्टीज़ के साथ अलाइन बिना नेशनल लेवल पे सरकार बनना पॉसिबल नहीं रह गया, इसलिए स्टेट लेवल की पार्टीज़ का वर्चस्व बढ़ता गया, उन्हें अवसर मिलता गया, नेशनल पॉलिटिक्स में उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलता चला गया, उनका रोल बढ़ चला गया। This has contributed to the strengthening of federalism and democracy। और इस चीज़ ने जो है डेमोक्रेसी और इसके साथ साथ फेडरलिज्म को मजबूत किया है। ठीक है, इस कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इस जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, इसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से आज जहां एक नेशनल पार्टी ही लीड रोल में होती थी, आज उसके साथ बहुत से स्टेट पार्टीज़ के जुड़ जाने की वजह से आज फेडरलिज्म मजबूत हुआ है, डेमोक्रेसी देश का मजबूत हुआ है, क्योंकि कई वॉइसेस हो गई हैं डेमोक्रेसी में, कई लोग बोलने वाले हो गए हैं, आज उनकी वॉइसेस को कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में आज मल्टीपल वॉइसेस हो गए हैं, फेडरलिज्म पावर शेयरिंग आज बेहतर तरीके से मजबूत हुआ है देश में। ओके, तो इस तरीके से जो है हम इसको देख सकते हैं स्टेट पार्टीज़ के रूप में। ठीक है, बहुत सी ऐसी स्टेट पार्टीज़ हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कम से कम जो है 6% वोट या 2 सीट्स स्टेट में अगर होता है तो उसको हम स्टेट पार्टी का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो ये पूरे देश की स्टेट पार्टीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया है, किस स्टेट में कौन सी स्टेट पार्टी है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल हो गया, समाजवादी पार्टी RLD और समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में है। वहीं बिहार की बात करें तो JDU हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल RJD लालू यादव की पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सी पार्टीज़ जो है वो बिहार में स्टेट पार्टी के रूप में है। तो स्टेट पार्टीज़ देश में बहुत हैं, जिनके बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे ये सारे स्टेट की स्टेट पार्टीज़ का यहाँ पे और उनके सिंबल्स दिए गए हैं, जिनको देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि स्टेट पार्टीज़ कौन कौन सी किस स्टेट में स्टेट पार्टीज़ रन करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स हम अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम वहाँ पे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो स्टेट पार्टीज़ को फेस करने पड़ते हैं, तो उन सब को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, so this is what all about for today's lecture. Hope this lecture would definitely enhance your skills, your qualities, and this is all about for today's lecture. Okay, so
नाउ आई एम लीविंग यू टू द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर मिलते हैं और फिर हम लोग बात करते हैं इससे जुड़ी हुई और भी क्वेरीज के बारे में। ओके, सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।